टोटली ट्रू। अगर आप समझिए ना कि जब अंग्रेज लोग थे तो जो स्वतंत्र सेनानी हमारे होते थे, जो देश के लिए लड़ते थे, उनको दहशतगर्दी तो कहा जाता था। तो हम लोग तो दहशतगर्द है ना, वी आर फाइटिंग फॉर द गुड थिंग। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार इन लोगों की बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार कोई जवाबदेही नहीं दे रही है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आम जनता जुड़ चुकी है। सीधा जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आप लोगों की जो मांग है, लगातार दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। अब नहीं सुन रही है, उसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो सुनना चाहिए, ये हमारी इच्छा है, बट स्टिल दे आर कंफ्यूज, क्योंकि एक बार उन्होंने अकाउंटेबिलिटी दे दी, एक को निकाल दिया तो फिर बाकियों को सोचना पड़ जाएगा। तो वो लोग मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ अ स्ट्रेटेजी, या फिर अगर ये सोच रहे हैं कि ये लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे तो शायद गलत सोच रहे हैं, बिकॉज दे नीड टाइम कि ये नहीं होने वाला। क्योंकि अगर उनका ऐसा लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है कि दे हैव सो मच वोट्स इन इंडिया राइट नाउ, सो अब वो जा चुके हैं, बिकॉज लोगों का दिमाग धीरे धीरे खुलते जा रहा है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उन्होंने इसको दिखाया भी नहीं। जब दिखाया भी नहीं, कवर भी नहीं किया, ये है तो अपना ही देश ना, सो नहीं दिखाया, इट मीन्स वो ऑलरेडी सबको समझ में आ गया कि एक सेपरेशन चल रहा है, मीडिया बिक चुकी है। प्लस इतने सारे मुद्दे, चाहे बिहार में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे हमारा एजुकेशन का भी एक मुद्दा है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। अब समझ में आ गया अगर मैंने एक किया तो फिर सब पे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो आप पे आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से आप लोग जंतर मंतर पे बैठे, जैसे गर्दों की बी टीम है, वायरस फैला रहे हैं देश में। That's totally true। अगर आप समझिए ना कि जब अंग्रेज लोग थे तो जो स्वतंत्र सेनानी हमारे होते थे, जो देश के लिए लड़ते थे, उनको दहशतगर्दी तो कहा जाता था। तो हम लोग तो दहशतगर्द है ना, वी आर फाइटिंग फॉर द गुड थिंग, गुड कॉज। हाँ, मतलब एक रिक्वेस्ट, सारे लोग आपको समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल ये भी खड़ा होता है ना सर। दिस इज व्हाट की देखिए, दो चीजें, एक तो डर। देखिए 3 प्रकार के लोग हैं। एक है डर कि भैया हम लोग अगर कुछ करेंगे, इकलौते आवाज उठाएंगे, तो ऑब्वियसली कई लोग बेचारे मरे हुए कटे हुए पड़े रहते। कई मीडिया वालों के साथ ये हुआ है, कई आम जनता के साथ हुआ है। आप लोकल लेवल पे जाओगे तो बहुत ज्यादा मैस है, तो वहां पे ये हुआ है। एक तो डर है, दूसरा ये है कि जो आना ही नहीं चाहते, और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है, वो मैं उनको अंधभक्त भी कहूंगा, साथ में अपने भाई भी कहूंगा। क्योंकि यार अगर भाई गलत रास्ता पे चले गया है तो उसको वापस लाना और समझदारी दिखाना तो सही। भाई इतनी मतलब वापस रास्ते कब तक आएंगे? नहीं, टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए 2014 से वो फीलिंग चालू हुई है। लाइक हम पढ़ते हैं तो सेंसस के साथ पढ़ते, लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तभी हम चीजें लर्न करते हैं। उनका जो कंजम्पशन करवाया गया है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर उनका जो कंजम्पशन मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू कराया गया है, वो एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्ट में कराया गया है। तो जब उनके बीच में आ गया, एक पर्सन के लिए करवाया गया है, अब वो बन चुके हैं भक्त। अब जब भक्त बन चुके हैं तो जो आशिक बन चुके हैं बोल सकते हैं, तो आशिक कुछ भी कर सकता है। तो आशिक की आशिकी के लिए ना उसको धोखा मिलना जरूरी है। भक्त बनना कोई गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल अंधा भक्त बनना, या फिर आई यूज द वर्ड आशिकी, बिकॉज क्या हो रहा है ना कि जब तक आशिकी को धोखा ना मिले, ये देखो आशिक को धोखा मिलेगा तो वो यहाँ आ जाएगा। कई ऐसे दिखे होंगे आपको जो पहले बीजेपी में थे, वो यहाँ आके बोले, या तो फिर वो बेचारा किसी फोर्ट से नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा होने वाला है आशिक के साथ में, या तो वो मरेगा, या तो उसका आंख खुलेगी तो वो जवाब देगा, उसकी हो जाएगी घर वापसी। जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट के दिन बढ़ते जा रहे हैं, सरकार तो जवाब नहीं दे रही, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं, जैसे कि अभी दलजीत दोसांझ का भी आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहा है काफी इस प्रोटेस्ट को लेकर। एक्टर हैं और क्या कहते हैं, क्रिकेटर हैं, क्यों नहीं आप सिंगर आपके सपोर्ट में क्यों नहीं उतारे? क्योंकि ये मुद्दा तो ऐसा है ना, सबके लिए ये मुद्दा। सबका अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है कि मेरे को इस चीज के लिए खड़ा होना है, नहीं होना। जैसे मैं नागपुर से आया हुआ हूँ यहाँ पे, मैं नागपुर से आया हूँ, तो मुझे स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए, तो मुझे ऐसा है कि मुझे लगा, मेरे दिल को धक्का हुआ कि नहीं यार, मैं इस चीज के लिए अगर खड़े नहीं हुआ तो आगे आगे आने वाली जनरेशन को मैं क्या जवाब दूंगा कि यार जब ये हुआ था तो आप कहाँ थे। तो मैं उस चीज के लिए आया हूँ कि यार मुझे ये रहना चाहिए मन में कि मैं तो यहाँ था। अब उनको नहीं आना है, दैट इज टोटली ओके, बट समबडी इज फाइटिंग फॉर यू ओनली, बिकॉज वो एक डॉक्टर होगा जो आपका कहीं ना कहीं इलाज करेगा। अगर वो पेपर लीक वाला डॉक्टर आ गया या कोविड वाला डॉक्टर आपके पास आ गया, तो फिर तो क्या होना है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से आप लोग कॉकरोच हैं, तो हिट भी आता है, दिखाएंगे आपको। देखिए कैसा है ना, जो कुछ लोग कह रहे हैं, जो आपने कहा, मैंने फिर से वो कहा कि आशिक जो है ना वो कुछ भी कह सकता है। मैं उनको अंधभक्त नहीं कहूंगा, आशिक है वो मोदी जी के। आपने नया नाम दे, आशिक है वो मोदी जी के, तो वो कोई, और मोदी जी भी यार, आई रिस्पेक्ट दैट, वो हमारे प्रधानमंत्री है। मैं तो बोलता हूँ उनको यहाँ आना चाहिए, एक मास्टर स्ट्रोक अंजना ओम कश्यप के हिसाब से यहाँ देना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। देखो आप लोगों के कहने पर, आप हमारे बच्चे हो, देश के बच्चे हो, मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को हटा दिया आपके कहने पर, मैंने एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाई है, इस तरीके से काम होगा, अकाउंटेबिलिटी देने हैं, ऑब्वियसली यूथ विल सपोर्ट। अभी इस समय पे वो जो कर रहे हैं ना चुप रहने का काम, साइलेंस, वो उनके अगेंस्ट में जा रहा है। अच्छा, किसान आंदोलन जो 13 महीने चला था, जिसमें काफी किसानों की जान भी गई थी,
तब सरकार ने काले कानून वापस लिए थे और कहीं ना कहीं अब तो इस्तीफे की बात है, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? देखो सरकार सुन रही है, सुन रही है। रिएक्ट नहीं कर रही है। सुन तो रही है, क्योंकि देखो जब जू रेंगती है ना तो खुजली होती है, और खुजली हो रही है और वो दिख रही है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे चले जाओ कि इथेनॉल पानी बचाने के लिए पानी कम पीना सिखाया जा रहा है, कि पानी मेहमानों को कम सर्व किया जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको एजुकेशन सिखाना शुरू कर दी है। मेन स्ट्रीम मीडिया नाटक और ड्रामा कंपनी आ गई है, तो एक्टिंग कोर्सेज कर रहे हैं मेन स्ट्रीम। तो सी दे आर डूइंग देयर थिंग, बट इतना है कि जवाब कैसे देना है, स्टिल दे आर कंफ्यूज, क्योंकि एक का जवाब दिया तो उनको सबके लिए देना पड़ेगा। तो इसलिए मे भी अभी कई खबरें आ रही है कि वो लोग शफलिंग करने वाले हैं। तो अगर वो शफलिंग करे तो उनको पता है कि जब शफलिंग करेंगे तो उनका बेनिफिट ये होगा कि बाकी मिनिस्ट्री पे आप लोग सवाल इमीडिएट नहीं उठा पाओगे, और वो बोलेंगे कि हमने प्रोटेस्ट के कारण नहीं किया, ये हमारा प्रोटोकॉल था, हमने जनरली शफलिंग कर ली। बट ठीक है, हम उसके लिए भी राजी हैं। बट एनीवे उनको ये समझना पड़ेगा कि आज के बाद कई ऐसे लोग हैं या कुछ लोग हैं जो उनसे सवाल पूछेंगे, और लोग जाग गए, दैट्स इट।